तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे नफरत ही करूंगी, क्योंकि मोहब्बत मैं अरसल से करती हूँ। वो उसके सामने खड़ी बगैर डरे हुए कह रही थी और शाहनवाज शाह के जब्त का इम्तहान दे रही थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम्हें पल पल अपनी गलती का पछतावा होगा। शाहनवाज का बस नहीं चल रहा था कि वो उसका खून पी जाए। क्यों? मैं इस निकाह को नहीं मानती। तुम जो मर्जी कर लो, मैं बचपन से तुमसे नफरत करती रही हूँ और मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ। मैं मोहब्बत सिर्फ अरसल से करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। वो बगैर किसी का एहसास किए और शर्मो लिहाज को एक तरफ रखकर इस कदर गुस्से से कह रही थी कि फौरन उसकी माँ ने डरते डरते वहां पर कदम रखा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है नीलम, तुम्हें बताया तो था कि तुम्हारा और शाहनवाज का निकाह बचपन में हो चुका था। उन्होंने आंखों ही आंखों में उसे खा जाने वाली तंबीह की, लेकिन वो तो बागी हो चुकी थी। इस निकाह में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं थी अम्मी, तो ये निकाह कैसे हो सकता है? मैं इस निकाह को बिल्कुल नहीं मानती। दांत पीस कर वो सुर्ख होती आंखों से बारी बारी सबको देख रही थी। तुम नहीं मानती तो मैं तुम्हें अभी मनवा लेता हूँ। शाहनवाज ने इतना कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया और पीछे खड़े बड़े हैरानगी से देखते रह गए। भाभी, वो सलमा बेगम ने परेशानी से अपनी जेठानी प्लस समधन की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचकाए। सारा खानदान खड़ा है और तुम्हारी बेटी इस निकाह को तस्लीम करने से इनकारी है। मेरे बेटे का इतना हक तो है उस पर। उनको आज पहली बार इस कदर गुस्सा आ रहा था क्योंकि सारे खानदान वाले वहां पर मौजूद थे जब उनके बेटे की इतनी तजलील कर रही थी, लेकिन वो कुछ गलत, उनसे पूरे अल्फाज भी अदा नहीं हो सके थे। उनके दरमियान कुछ भी हो जाए तो गलत नहीं होगा। निकाह का रिश्ता मौजूद है, फिक्र मत करो, तसल्ली भरे लहजे में कहते हुए उन्होंने बाकी सबको वहां से चले जाने को कह दिया और खुद सर पकड़कर बैठ गई। मेहंदी है रचने वाली, उसकी खाला की बेटी की शादी थी और वो उसके लिए बहुत खुश हो रही थी। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उनके घर चले जाए। यार नीलम, तुम कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रही? अभी शादी में पूरे 15 दिन बाकी हैं। खुश होने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन असाइनमेंट बनाने के लिए वक्त कम है। उसकी कजन सना ने घूरते हुए उसे देखा और एहसास दिलाने की कोशिश की, जिसको शादी की खुशी में सब भूल गया था। यार, मुझे टेस्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना और ना ही असाइनमेंट के बारे में सोच सोच कर इस खुशी को खराब करना है। मैं उमर को कहूंगी वो मुझे छोड़ाए। यार, मैं सोच रही हूँ तुम भी चलो, मजा आएगा। उसने मेहंदी का सूट रखते हुए इसकी तरफ देखा क्योंकि ये तो सच था कि सना के साथ उसकी बहुत बनती थी, सो मजा भी उसी के साथ आता था। तुम जानती हो कि ये मुमकिन नहीं है। भाई मेरी टांगे तोड़कर रख देंगे। हमारी पढ़ाई को लेकर वो कितने संजीदा हैं, तुम्हें अच्छी तरह इल्म तो है। वलीमे वाले दिन भी मुझे वहां जाने दें तो बड़ी बात है। सना ने फौरन नफी में सर हिलाते इनकार कर दिया था क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। हद है, अभी तो वो लाहौर गए हुए हैं, सो मैं उनसे पहले निकल जाऊंगी, वरना उन्होंने अभी कहना है किताबें खोलकर अभी टेस्ट दो। शाहनवाज ही उन दोनों को पढ़ाता था, इसलिए नीलम की जान पर बनी हुई थी क्योंकि वो उसके घर लौटकर आने से पहले वहां से जाना चाहती थी। मत जाओ भाई, गुस्सा होंगे। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी। ये तो तय था कि दोनों जिद्दी थे और जिद की वजह से अक्सर नुकसान सना का ही हुआ करता था। तुम्हारा भाई लगता क्या है मेरा कि मैं उसे डर कर यहाँ पर बैठ जाऊं और अपनी जिंदगी को एंजॉय ना करूं, अपने रिश्तेदारों से मिलने ना जाऊं? चलो, तुम्हारी तो मजबूरी है कि वो तुम्हारा भाई है। गर्दन अकड़ाकर उसने बैग बंद करते हुए जिस अंदाज में कहा तो सना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो उसके लिए बहुत अहम थी और इतना अहम होने के पीछे एक और वजह थी जो फिलहाल उसको बताकर वो कोई खतरा मोल नहीं ले सकती थी।
मैं मानती हूँ कि तुम भाई को बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुम्हारे उनसे बहुत से क्लैशेस भी हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि तुम्हारे साथ भाई बहुत बार रूड भी हो जाते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अगर वो तुम्हारे खिलाफ बात करें या तुम उनके बारे में कोई इस तरह का अंदाज इस्तेमाल करो। तुम दोनों की लड़ाई में मुझे लगता है कि जैसे पिस मैं जाती हूँ, क्योंकि ना मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ और ना भाई को। तुम उनको नहीं पसंद करती तो मत करो, लेकिन इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। वो मुझे भी तो डांट देते हैं। मानती हूँ कि तुम्हें ज्यादा डांटते हैं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि पढ़ाई को लेकर वो कितने कंसर्न हैं, तो तुम्हारे भले के लिए ही डांटते हैं। सना ने गहरी सांस लेते हुए उसे तमाम बातों का एहसास दिलाने की कोशिश की, और इसमें कोई शक नहीं था, उसे गलती का एहसास भी हो गया था। मैं जानती हूँ यार, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हर बार तुम्हारा भाई कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है कि मेरा खून उबलने लगता है। उसने मुंह मोड़कर बेड पर उसके पास बैठते हुए अपने बाजुओं के हल्के में लेकर गोया अपने लफ्जों का अजाला करने की कोशिश की। उसके बाद उसने जाकर शाहनवाज के छोटे भाई उमर को बुलाया। उमर, मुझे खाला के घर छोड़ाओ। उसकी अम्मी पहले ही वहां जा चुकी थी। बाबा का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था, सो ताया लोगों के साथ ही उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी थी। शाहनवाज, सना और उमर, उनके 3 बच्चे थे, जबकि वो अकेली बहन थी। लेकिन सना और उमर के होते हुए उसे कभी भी अकेली बहन होने का गम सताने का मौका नहीं मिला था। ताई अम्मा को उसने बता दिया था। शाहनवाज वैसे भी एक मीटिंग के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए वो घर में आजादी से घूमती फिर रही थी। ताया जान भी इस वक्त दफ्तर में थे। उमर ने उससे कहा था कि वो सामान लेकर आ जाए, तब तक वो बाइक निकाल लेता है, क्योंकि घर में 2 गाड़ियां थी। एक शाहनवाज ले गया था और दूसरी पर ताया अब्बा दफ्तर जाते थे। उनकी एक ही पुप्पो थी जो कि करीब ही रहती थी, जिनको वो बुआ कहते थे, और उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम फायका और बेटे का नाम अवैस था। उसके सब कजन से सिवाय शाहनवाज के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। उमर उसके लिए भी आज बाइक आहिस्ता चला रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके पास सामान काफी ज्यादा है और वो बाइक पर बैठने की आदी भी नहीं थी। चलो जाओ, मैं ट्यूशन पढ़ने जा रहा हूँ। बाइक उसकी खाला के दरवाजे पर रोकते हुए उसने उसे उतरते ही बाइक दोबारा स्टार्ट की। खबरदार यार, हवा के घोड़े पर सवार होने की कोई जरूरत नहीं। चुप करके अंदर आओ, आकर चाय पानी पियो फिर जाना। उसने फौरन उसका बाजू पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश की। बिल्कुल भी नहीं। भाई ने कहा था कि वो 6 बजे फोन करके मेरा टेस्ट चेक करेंगे। तुम्हें पता है कि वो जान लेने आ जाएंगे। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उनमें लड़ने की हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। भाई, हम उनके सामने बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे तो माफ ही रखा करो ऐसे खतरे वाले काम करने से। तुम्हें छोड़ने कभी ना आता, क्योंकि उस पर भी वो मेरी अच्छी खासी क्लास लेंगे, लेकिन जैसे तुमने मिन्नतें की तो मुझसे रहा नहीं गया। उसके आगे हाथ जोड़ते हुए उसने जिस तरह कहा तो नीलम उसकी इस बुज़दिली पर बददिल होकर रह गई। हद है यार, एक तो तुम दोनों बहन भाई बहुत डरपोक हो। मुंह बसोर कर उसकी तरफ देखा, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें तो वो मारेंगे नहीं। हमारे ऊपर हाथ उठाने से उन्हें कोई नहीं रोकेगा मेरी बहन, बल्कि सब हौसला अफजाई ही करेंगे। उसने फौरन कह दिया था तो उसके तासुरात पहले से ज्यादा तन गए। ऐसे कैसे हाथ उठाएंगे तुम लोगों पर? मैं पर्चा कराऊंगी, वो भी थाने में खुद जाकर। उमर ने उसकी बहादुरी पर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। मेरी प्यारी बहन, तुम शायद ये बात भूल रही हो कि वो इंस्पेक्टर है। वहां पर जाओगी तो तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देगा। फिर ठीक है, मेरे ट्यूशन का टाइम निकल रहा है, मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। मुस्कुराकर कहता वो चला गया, और जब वो वहां पर गई तो सब बहुत ज्यादा खुश हुए थे। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जायरा ने प्यार से उसकी तरफ देखा। अम्मी मुझे मना कर रही थी कि अभी शादी में बहुत दिन है, मत आओ। उसने मुंह बसोर कर अम्मी की तरफ देखा।
हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, तुम्हारी यूनिवर्सिटी का हर्ज होगा, तुम्हें मैं खुद तो ख्याल है नहीं पढ़ने के बारे में। अम्मी ने गुस्से से उसे देखा था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शाहनवाज को अभी तक इल्म नहीं हुआ होगा कि वह यूनिवर्सिटी छोड़कर खाला की बेटी की शादी पर हफ्ता पहले उनके घर जा चुकी है। वो भी शाहनवाज की तरह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसकी पढ़ाई का बहुत हर्ज होता है, लेकिन इसके अलावा सबको उसकी पढ़ाई की फिक्र खाए जा रही थी। वो उनके साथ बैठकर बहुत मजे से एंजॉय कर रही थी। उसे क्या मालूम था कि उसकी एंजॉयमेंट थोड़ी ही देर के लिए थी। अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि आ रहे हो? ताई अम्मी ने गाड़ी की आवाज सुनी तो फौरन बाहर आ गई, और जब अपने लाडले बेटे को देखा तो उनका चेहरा ही खिल उठा था। शाहनवाज उनका वही बेटा था जिसको देखकर उनके चेहरे का रंग बदल जाया करता था, क्योंकि एक तो वो पहली औलाद था और वो फरमाबरदार भी बहुत था। उनसे जितनी मोहब्बत वो जताता था तो उनके लिए उससे अहम कोई नहीं था। जी, मीटिंग खत्म हो गई थी तो सोचा कल जाने की बजाय अभी चला जाता हूँ, और बताया इसलिए नहीं कि सोचा जाकर सरप्राइज देता हूँ। मुस्कुराकर उसने अम्मा के गिर्द अपने बाजू हमाल किए और मोहब्बत से कहा। इतनी देर में सना भी बाहर आ गई। उसे देखकर खुशी हुई थी, लेकिन उसे मालूम था कि भाई का इतना अच्छा मूड अगले 5 मिनट में खराब होने वाला है, जब उनको इल्म होगा कि नीलम खाला के घर जा चुकी है। कैसी हो छुटकी? प्यार से उसे अपने साथ लगाते कहा। तभी बाइक की आवाज आई और उमर अंदर दाखिल हुआ। अरे भाई आप? हकीकतन उसके भाई को देखकर ब्लड प्रेशर लो हो गया था, मगर फिर भी उसने मुस्कुराने की बड़ी कोशिश की थी। ये तुम्हारा ट्यूशन टाइम है तो तुम कहाँ मोटरसाइकिल लेकर फिर रहे हो? सलाम देने के बाद उसने तनकीदी नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा। वो दरअसल नीलम कह रही थी कि उसे खाला के घर जाना है, क्योंकि उसकी खाला की बेटी की शादी है ना अगले हफ्ते, तो उसे छोड़ने गया था। उसके रेडियो की तरह बोलने पर सना और अम्मा ने तो अपने सर पर हाथ रख लिया था कि आते ही उसे यहाँ पर ये बात करने की क्या जरूरत थी, और तवक्को के ऐन मुताबिक उसके माथे पर बल पड़ गए थे। क्या मतलब? किसकी इजाजत से वो वहां पर गई है? उसका मूड एकदम खराब हो गया था और सवालिया नजरों से अम्मा को देख रहा था। बेटा, तुम जानते तो हो कि वो थोड़ी जिद्दी है। वो पूछती नहीं, बताती है, और अपना मान रखने को फिर उसे कभी हमने रोका भी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि करेगी तो वो अपनी मनमानी। लेकिन तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी चच्ची को मैं फोन करती हूँ, वो उसे वापस भिजवा देंगी। उन्होंने अपने बेटे को राम करने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब वो चैन से नहीं बैठेगा। अभी तो वो गई है, कल ले आइएगा। उमर जानता था कि वो वहां जाकर कितनी खुश थी, इसीलिए उसने तरफदारी करने की कोशिश की। हालांकि ये बहुत बड़ा खतरा मोल लेने वाला काम था। बिल्कुल ठीक कह रहा है उमर, वो थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। इतना कहकर पहले से भी ज्यादा उसका मूड खराब करने में सना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम दोनों जाओ यहाँ से। अम्मा ने उन दोनों को गुस्से से घूरा तो वो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और वैसे भी उन्होंने इस बात को गनीमत जाना था, क्योंकि भाई का गुस्सा दोनों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अम्मा, आप तो सब जानती हैं ना? वो बहुत बेबसी से उनको देख रहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा वो अभी कुछ नहीं जानती। वो माँ बेटा अभी बाहर ही खड़े थे। शाहनवाज का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी उसे वहां से जाकर ले आए। मैं उसे कोई धुआंधार मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो इस घर की इज्जत है। वो मेरे नाम से बचपन से मंसूब है। माँ ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसकी खाला के बेटे की नीयत कितनी खराब है। बेताबी से माथे को मसलते हुए वो जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहा था। देखो, उसकी माँ भी वहां पर है, इसलिए तुम इतनी परेशान मत हो। अभी फ्रेश हो जाओ, उसके बाद कोई बहाना बनाकर उसे ले आना। उन्होंने फिर उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर इस वक्त कोई तदबीर असर नहीं कर रही थी। आप जानती हैं कि चच्ची अपने भांजे पर कभी शक नहीं करेंगी, लेकिन मैं उनको खुद बता दूंगा।
اور تھوڑی دیر بعد جا کر اسے لے آتا ہوں۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے اماں کو اپنا فیصلہ بتایا۔ شاہ نواز، اگر تم خود جاؤ گے تو وہ غصہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ تم دونوں کے درمیان رشتے سے ابھی آگاہ نہیں ہوئی۔